इनके बारे में पहले आपको हम आगाह करते चलेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी वो अब तक 15 रोज़ बाद हुकूमत की जानिब से ऊपर नीचे की जाती थी और नोटिफिकेशन आता था और उस नोटिफिकेशन के बाद मुकर्रर की जाती थी ये प्राइसेस। लेकिन अब निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली जो है वो ज़ेरे गौर है और ये तब्दीली बड़ी क्या है? हुकूमत एक ऐसे नए मॉडल पर काम कर रही है कि जिसके तहत रोज़ पेट्रोलियम की, हाई स्पीड डीजल की, मिट्टी के तेल की और लाइट डीजल और ऑयल की जो कि है वो कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी, जिसके अंदर ज़्यादा पार्ट ओगरा का होगा। और जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि ओगरा को ज़्यादा पावर देने का जो मतलब है वो ये है कि गवर्नमेंट का रोल और गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बराह रास्त जो है इसके अंदर वो थोड़ी सी कम की जा सके कि ताकि इस सेक्टर को एक्सपैंड करने का मौका अगर सही मानों में इसके ऊपर अमल दरामद होता है तो गवर्नमेंट की बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट जो है ना ओगरा के मामलात के अंदर, या ओगरा अगर अनाउंस करती है कि क्या कीमतें होंगी और हर रोज़ की बुनियाद पर होंगी या नहीं होंगी, वो फिर ओगरा का अपना डिसीजन होगा। वजारत पेट्रोलियम, वजारत ख़जाना या वज़ीर आज़म जो है वो बराह रास्त अब इसके अंदर किरदार अदा नहीं करेंगे, बल्कि बहुत महदूद किरदार हो जाएगा पॉलिसी बनाने की हद तक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब जो कि मुशीर हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस सारे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। और स्पेशली अगर हम इकोनॉमी की बात करें और प्लानिंग की बात करें, स्पेशली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो क्या ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो रोज़ाना की फायर फाइटिंग को तब्दील करने के लिए की गई है या फिर एक मुख्तलिफ तरीके के लिए? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुर्रम साहब, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आप क्योंकि मुशीर हैं, मशवरा देने वाले हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो फैसला किया गया है रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर की जाएंगी, तब्दील की जाएंगी, इसका रीज़न क्या है? क्या कोई कंटिजेंसी प्लान पहले से मौजूद था या फिर ये फौरी तौर पर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तब्दील हो रहा है तो हम भी रोज़ करेंगे इसलिए किया गया है? दुनिया भर में काफ़ी कंट्रीज़ में ये राइज है निज़ाम कि रोज़ कीमतें जो हैं ऊपर नीचे होती हैं। और इससे अच्छी बात ये होती है कि अगर कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है पूरी दुनिया में तो रोज़ जो है उसका असर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक हफ़्ते बाद अगर कीमत जो है $10-15 चेंज हो रही है या $10 चेंज हो रही है, इवन $5 भी चेंज हो रही है, तो उसका रुपए पर लीटर पे इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा आता है एक हफ़्ते में। लेकिन अगर यही चीज़ अगर रोज़ देखी जाए, मैं उन्हीं $5 को या $4 को या $10 को अगर मैं हफ़्ते में फैला दूं तो शायद उतना बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। और देखें इससे ना स्पेकुलेशन बहुत कम हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, स्पेकुलेशन से मुराद ये है कि लोग जो है आपको पता है लाइनें लग जाती हैं जब ये पता चलता है कि कीमतें ऊपर जाने वाली हैं, तो पेट्रोल पंप पे लोग जो है लाइनें लगाते हैं कि जी चलें एक हफ़्ते के लिए या 2-4 दिन के लिए आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाए, भरवा लें आप पहले पेट्रोल या डीज़ल या जो भी है। और इसी तरह से जब कीमतें नीचे जा रही होती हैं तो फिर जो है आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है। तो ये इसलिए रोज़ जो होती है ना कीमतें अगर एडजस्ट हो रही हैं, लेट्स से 50 पैसा, ₹1 या इसी दौरान अगर एडजस्टमेंट इतनी होती है तो वो इतना पता भी नहीं चलता। उससे होर्डिंग या ये तेल के ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह की जो है ना उससे जो है उसमें कमी की जाती है। तो मेरे ख़्याल में इसके ये देखा जाएगा कि इसके फ़ायदे कितने हैं, इसका असर कितना है और इसका इंडस्ट्री पे भी और एक आम सारिफ पे भी किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। और दुनिया में ये बहुत कंट्रीज़ में ऐसा है कि रोज़ कीमतें चेंज होती हैं और हर पेट्रोल पंप पे भी और हर शहर में भी और हर सूबे में भी दुनिया भर में जो है कीमतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर जगह इस बात के लाइट में देखा जाए ओगरा डिसीजंस लेगा और ओगरा का जो कि है वो इसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगा काम, तो किस तरह से गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम और कितनी कम है जो हो जाएगी? हुकूमत का जो की इंटरवेंशन होती है उसे कम ही करना है और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना है। और रेगुलेटर को जो है जो भी जो है रेगुलेट करता है सेक्टर को, उसके किरदार को आगे लेकर आना है ताकि वो बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सके और सारिफ का जो है वो उसमें नुकसान ना हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इंशाल्लाह कोशिश यही है कि गवर्नमेंट का की इंटरवेंशन जो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरवेंशन होती है गवर्नमेंट्स की तरफ से होती आई है हर चीज़ में, उसे कम करना है ताकि जो भी इदारे हैं वो अपना काम जो है बखूबी निभा सकें, काम कर सकें और सही तरीके से कर सकें। तो रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि रेगुलेटर जो है अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेगुलेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी होती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर ही रेगुलेटर ने रेगुलेट करना होता है। आपने कहा 50 पैसे बढ़ेंगे, ₹1 या ₹1.5 बढ़ेगा तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता, लेकिन इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है ना कि 50 पैसे ही बढ़ेंगे या ₹1 बढ़ेगा। आलमी मंडी में अगर बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है
तो उस सूरत में फिर क्या किया जाएगा? क्या फौरी तौर पर असर आवाम की ज़िंदगियों के ऊपर आ जाएगा और फिर वैसे ही उनको महंगाई का सामना करना पड़ेगा? इसके बारे में ज़रा बताइएगा, मनसूबाबंदी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगी? नहीं, देखें, ये दोनों तरफ है ना, कीमतें बढ़ती भी हैं, कम भी होती हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि कीमतें एक ही रहेंगी। फ़ायदा कम होने, ये कभी भी नहीं होता इस तरह से। जो कीमतें मार्केट में होती हैं वो सारिफ को मार्केट में कीमतें मिलती हैं। देखें, कीमत जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सप्लाई को भी और डिमांड को भी मैनेज करने के लिए। अगर आप कीमत को कंट्रोल करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे, बस कंट्रोल करके रखेंगे और कहेंगे कि जी ये बढ़ने से प्रॉब्लम होती है, तो जो बेचने वाला है, जो सप्लायर है, वो उसे अगर सही कीमत नहीं मिलेगी तो वो नहीं आपको जो है वो सप्लाई करेगा। तो सप्लाई नहीं करेगा तो शॉर्टेज हो जाएगी और फिर कीमतें ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगी। और अगर आप कीमतें ऊपर जाने देंगे, कीमतें और जो ऑटोमेटिकली है ऊपर जाएंगी और सप्लाई के जो इश्यूज हैं उसकी आप बात कर रहे हैं, तो किन ममालिक में ये जो है अप्लाई किया गया है मेथड के रोज़ाना की बेस पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्द बदल है वो, और इस तजर्बे का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम क्या देख सकते हैं? यूएस की बात मैं कर लूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन इमर्जिंग मार्केट्स हैं, बहुत सारी, आप सिर्फ सर्च कर लें आपको बहुत सारी कंट्रीज ऐसे मिलेंगे जहाँ पे डेली बेसिस पे प्राइसेस चेंज होती हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ वीकली बेसिस पे होती हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ मंथली बेसिस पे होती हैं। तो देखें, इसमें दो एरियाज़ हैं। एक तो ये कि अपने डायनेमिक्स भी होते हैं उस कंट्री के, अपने जो है खदोखाल होते हैं उस कंट्री के, कि वहाँ क्या चीज़ जो है वो ठीक रहती है। वहाँ क्या एक महीना अगर आपका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रिगरस है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत गवर्नेंस है, बहुत मार्केट्स जो हैं वो आपकी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, सब कुछ हैं, तो वहाँ पे तो आप महीना भी लगा सकते हैं और वहाँ पे हर चीज़ आपको जो है वो मिलती है हर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ प्राइस पे। लेकिन जहाँ आपके स्ट्रक्चर्स कमज़ोर हैं, जहाँ मार्केट्स को आपने डेवलप करना है, जहाँ मज़ीद इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ पे गवर्नेंस और बेहतर करनी है, वहाँ पे आप जो है वो शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है होर्डिंग ज़्यादा होती है और दूसरे इशूज़ हैं, तो आप इस तरह से प्राइस रोज़ जो है वो कैलकुलेट करते हैं ताकि इम्पैक्ट सारे पे भी कम आए। खुर्रम साहब, ये भी देखना पड़ेगा ना कि हम सिर्फ ये कह के कि क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में भी हो गया तो कोई बात नहीं है, वी कैन नॉट गेट अवे विद इट, हम बरी जिम्मा नहीं हो सकते, हमें उनके सिस्टम्स को भी देखना पड़ेगा। अगर अमेरिका और यूरोप की बात करें, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नेट किस तरह का है, आवाम की ज़िंदगियाँ कैसी हैं, इसको देखते हुए, पाकिस्तान या साउथ एशिया में कैसी हैं, इसको देखते हुए भी अब हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं या सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जो एडिकेट हों हमारे माहौल के मुताबिक। बहरहाल ये बता दीजिए, अब ये जो फैसला किया गया है रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन का, इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ वगैरह, वो शामिल हैं, आपके साथ ऑन बोर्ड है? इंडस्ट्री के साथ ही चलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर आप नहीं लेके चलेंगे तो आपके सप्लायर कौन होंगे, कौन सप्लाई करेगा, कौन ऑन बोर्ड रहेगा? अगर आप खुद से फैसला करेंगे कि जी आज डेली बेसिस पे कर दें या वीकली पे कर दें या मंथली पे कर दें या 15 दिनों पे कर दें, कीमतों का उतार चढ़ाव चेंज कर दें, तो वो तो देखें, जो डीरेगुलेशन है ना, मार्केट को खोलना है और मार्केट को जो है ओपन करना है आपके कि जी सप्लायर्स जो इंपोर्ट कर रहा है, जिस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहा है, मेक श्योर ये करना है गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो कि वो प्राइस जो इंपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से वो फ्लो आ रहा है, जैसे वो प्राइस दे रहा है मार्केट में, ये सारी चीज़ें वेल गवर्नड हों, अच्छी तरह से देखा जाए, इसमें हर चीज़ हो, इसमें कोई होर्डिंग ना हो। आई एग्री विद यू, वेल गवर्नड होनी चाहिए, अच्छी तरह से देखा जाना चाहिए। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और इतने अच्छे तरीके से आपने इस आने वाली तजवीज़ के बारे में कि जो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकती है उसके बारे में आपने हमें बताया। इसी के साथ वज़ीर आज़म ने भी इजहार राय जो कि है उन्होंने अपना दिया और उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की जो होर्डिंग होती थी, अभी जो खुर्रम शहजाद साहब जिस बारे में बात कर रहे थे, और मसनूई किल्लत पैदा की जाती थी, इसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की हिदायत दी और इजलास में खित्ते में कशीदगी और मुल्की मईशत पर उन्होंने असर जो डलता है खित्ते की कशीदगी का, उसका जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ साहब ने एक और भी बात कही, उन्होंने कहा कि कशीदगी बढ़ने से मईशत मुतासर होने का जो अंदेशा है वो बहुत ज़्यादा होता है और होती भी है, जो अगर हम भी देखें तो वो भी थे। और सादगी मुहिम की तरह किफ़ायत शारी की जो कौमी सतह पर स्कीम को अपनाना है, ये अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहें। अब